अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर पे बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बिहार का इलेक्शन चल रहा, फिर वहाँ पे घपाघप चल रहा भाई। किसको भी दबाओ बटन सीधा 5 वोट गिर रहे भाजपा को, बीजेपी को। कौन सा भी बटन दबाओ, किसके लिए भी दबाओ, आप दबा रहे एक मर्तबा गिर रहे चिक 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 बोल के 5 वोट गिर जा रहे भाजपा को। क्योंकि वो लोग ये करना भी जरूरी था उनको, क्योंकि जब भी ये लोग बस्तियों में शहरों में आए तो वहां की आवाम इनको जो है सो गोबर से स्वागत करी, चप्पलों से स्वागत करी। तो इनको खुद यकीन था इन्हों एक सीट नहीं ला सकते, अगरचे ईमानदारी से लड़े तो इनको एक सीट भी नहीं आ सकती। तो हमेशा जिस तरीके से 7.5-8 साल से जो करते हुए आए, जो ईवीएम को बना के सेटिंग करके जो रखे, उसी को इस्तेमाल किया जा रहा बिहार में। तो मेरे को जो सुबह से जो काले करके जो बोल रहे हैं आप लोगों की परेशानी से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वाजिब है। लेकिन मेरा ये कहना है, अरे भाई मेरे को कुछ बोलने से नहीं, मैं बराबर आवाज उठाता हूँ, बराबर बोलता हूँ, 4 तक पहुंचाता हूँ बात, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप लोगों का भी काम है, सारे अपोजिशन पार्टियां एक हो जाइए, पहले एक होके रोड पे निकल जाइए। आप इलेक्शन कमीशन को जाइए, जाके बोल दीजिए कि हम ईवीएम से इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है, हम इसका बायकॉट करते हैं, इसके ऊपर पाबंदी आयद करो। अगर से इलेक्शन कमीशन भी इनका है, चट्टों का नहीं सुने अगर जे, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जाके किसी तरीके से इस ईवीएम का बायकॉट करिए। इसी में जब भी आप लोगों को साफ सुथरी सरकार मिलेगी, जो देश में आप लोग चाहते हैं, पर अमन कायम होगा। ये जब तक भाजपा रहेगी, ईवीएम चलता रहेगा, तो ईवीएम का बोलबाला रहेगा। क्योंकि इनको मालूम है साफ तरीके से लड़ा जाए तो इनको एक वोट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपने चप्पलों से स्वागत करा था इनका, जिस तरीके से डंडों से स्वागत करा था आप लोगों ने, जिस तरीके से आपने गोबर खिलाया इनको, तो वही मिलती टट्टी इनको। तो इसलिए ये करना तो हमको पहले से ही पता था, तो इसलिए परेशान आप अब हो रहे हैं। अभी आगे भी बाकी है, बिहार का इलेक्शन कोई खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इसके लिए सारे अपोजिशंस एक हो जाइए, एक होकर इसके ऊपर कार्रवाई करिए। आप लोग इलेक्शन कमीशन नहीं माना अगरचे, तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जाके किसी तरीके से ये हमारे देश से ईवीएम का खात्मा करिए। ये हमको बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये लोगों को वोट आप लोग भला नहीं देते, लेकिन ईवीएम दे देता भाई, क्या कर सकते बोलो। सेटिंग है वैसी, नोट खर्चा करे सो नोट बोलती ना भाई, 1000 करोड़ बर्बाद करके रखे ये लोग, दाल के पिछवाड़े में रखे हैं ये लोग, दबा के रखे हैं। ये हो गया। दूसरा आता हूं मैं फ्रांसी सुवर के लिए। उस सुवर ने एक अल जजीरा, एक अरबी चैनल है, बोले तो इंग्लिश में भी है, उसके तकरीबन 27-28 चैनल है। तो अल जजीरा को इंटरव्यू दिया इसने। ये फ्रांस का सुवर, ये कबीज, ये खंजीर, ये दरिंदा, ये पाखंडी, जो मैगजीन में हमारे नबी पाक, हमारे रसूल की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, अब उससे अपना पल्ला झाड़ के हट जा रहा उन्हें, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बोल रहा उन्हें, बोल रहा मेरे ऊपर रहम करो, सारा आलम, सारा मुसलमान मेरे खिलाफ हो चुका है और मैं इस्लाम को अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। इस्लाम के उतना प्यारा और अमन मजहब कोई नहीं है दुनिया में, ये कहना था वो फ्रांसी सुवर का। तो वो सुवर को ये कह दूं मैं, अरे सुवर, वो मैगजीन तो तेरे देश की है, तू तेरे देश का प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर पाबंदी आयद क्यों नहीं कर रहा, उसको बेंड क्यों नहीं कर रहा, उसको सजा क्यों नहीं दिला रहा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा। अरे तुम्हारे उल्टे सालो, तुम्हारी हर वो नस्ल, तुम्हारी बीज जहां से ईजाद हुई है ना, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। इसलिए तुम्हारे ये भोले और दल्ले बातों की हमको कोई परवाह नहीं है। और इंशाअल्लाह जब तक तेरे ऊपर पाबंदी आयद रहेगी, जब तक फ्रांस के सारे मसाजिद नहीं खोले जाएंगे और सरकारी तौर पर तू माफी नहीं मांगेगा सारे आलम मुसलमान से, जब तक नहीं मांगेगा, तेरे ये भोले बातें, अभी कल तक तो तुम परसों तक 1 इंच पीछे नहीं हट रहे थे तुम अपने फैसले से, इतनी सराहना कर रहे थे वो मैगजीन की और हमारे नबियों पाक की शान में बोल दिए थे तुम।
अब तुम बोल रहे मैं नहीं बोला। इतने झूठे होते रहे हम, खाली हमारे देश के फूस मंत्रियां झूठ बोलते समझे थे हम। तो तुम्हारी भी वही नस्ल है, वही पैदावार है तुम्हारी भी साले, इसीलिए तुम लोग इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करते। लेकिन अब कर लिए तो हासिल क्या हुआ, फूटी ना सही तरीके से। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो काम अंजाम दिया जा रहा, जब तक इन्हें फ्रांस में सारे मुसलमानों के ऊपर से पाबंदियां नहीं हटाता, जब तक इसने बाज़ाब्ता तौर से कानूनी एतबार से उस मैगजीन के ऊपर पाबंदी आयद नहीं करता और उनको सजा नहीं दिलाता, जब तक प्रोटेस्ट जारी रखो, पीछे नहीं हटना। अब इनकी फट पड़ी है, फटे वगती दबा देना इनके नडले, यही तलमला रहे उन्होंने, यही नहीं पहुंच दो इनको, ये सही रहता। इसलिए इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। इन्हों जजीरा को इंटरव्यू दें दो, इन्हों CNN को दें दो, इन्हों BBC को दें दो, फर्क नहीं पड़ता। हम माफ करने भी तैयार है, लेकिन उस मैगजीन के ऊपर पाबंदी आयद कर और जो छापा है, जो ओनर है, उसको कुफरे करदार तक उसको सजा दे। तू देश का प्रेसिडेंट है और जब तेरे को इस्लाम इतना अच्छा दिख रहा मजहब, चल हम तेरे को कबूल करने तैयार है, घर वापसी कर। तू सुना रे सुवर, घर वापसी कर। जब इतना प्यारा मजहब है, तू बोल रहा है दुनिया में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, बोल रहा, चल हम तेरे जैसे सुवरों को भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सही दिल से आ, साफ दिल से आ, तेरे को कलमा पढ़ाएंगे और तेरी लुल्लू भी कटेंगे इंशाअल्लाह। खतना बोलते उसको खतना भी करेंगे हम। निप्पल जाके तू सही बन जाता फिर, समझा? ये चाले नहीं चलने वाले हैं अब, क्योंकि जान चुके हैं और जाग चुके हैं। अब दुनिया को जगा के बैठेंगे जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। ये हो गया। तीसरा, हमारे देश में एक नया आतंक मचा दिए हुए एक मुनव्वर राना बल्कि एक सोशल वर्कर है और एक दिल्ली का एक बच्चा है सोशल वर्कर है। वो लोग यही पोस्ट डाले थे फेसबुक पे, गुस्ताख रसूल को हम कभी माफ नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारे इस्लाम और हमारे गुस्ताखी करेंगे हमारे नबियों पाक की शान में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ ऐसे ही हम मुजाहरे करते रहेंगे। ये कहना था वो मौलाना मुनव्वर राना का। उनको अरेस्ट किया गया, उनको उनके ऊपर FIR हो गई और वो दिल्ली में वो मुसलमान बच्चा पोस्ट डाला था कि हम गुस्ताख रसूल को माफ नहीं करते। इतने कहने पे उसके ऊपर भी FIR हो गई, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। यानी मैं बता दूं, ये अरेस्ट तो खैर हम वे है, पैदा हम आए हैं दुनिया में जुल्म सहने के लिए, अरेस्ट होने के लिए, कोई मसला नहीं है वो। लेकिन ये बताता चलूं मैं, ये पापियों की फट पड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्ताखी हमारे देश में होती है। ऐसे कईयों खंजीरें, ऐसे कईयों खबीसे हैं जो ये सरकार बिठा के कराती है उनसे। यहां तक के बाज़ाब्ता रोहित सरदाना तो आप जानते होंगे, एक एंकर था जी न्यूज का और है अभी भी दरिंदा। हमारी उम्मत की माँ की शान में गुस्ताखी बैठ के वो एंकर टीवी पे किया उसने, जी न्यूज पे, लेकिन उसको सजा नहीं मिली। हम पुकारे, नाराज हुए, लेकिन उसको आज तक सजा नहीं मिली, क्योंकि ये हमारे पास है, एंकर है, एंकरों के रूप में है, संगी आतंकी है। भाजपा में ऐसे मिनिस्टर, ऐसे मंत्री हैं जो गुस्ताखी करते हैं। अब ये कानून बन रहा है, ये सारे इंटरनेशनल कोर्ट में और UNCC में जो भी कौन से भी मजहब की तौहीन करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा और यहां तक के उसको फांसी भी दी जा सकती है। 21 साल की जेल भी हो सकती है या फांसी भी हो सकती है। यह कानून तैयार हो रहा तो हमारे देश में फट पड़ी है। इसलिए गैर जरूरी जो सोशल एक्टिविटी है, सोशल वर्कर है, उनके ऊपर FIR कर रहे, उनको परेशान किया जा रहा। अरे दरिंदो, तुम लाख करो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे लिए हमारी जान निछावर है, हमारी औलादे निछावर है।
उस नाम पे नबी पाक के, हमारे पैगंबर के नाम पे हमारी जाने कुर्बान है, हमारे जिंदगी निछावर है, हमारी औलादे निछावर है। समझे रे खबीस के बच्चों, खंजीर की नस्लों, यह कानून बनेगा हर देश के लिए। जहां पे भी इस्लाम की गुस्ताखी या कोई मजहब की गुस्ताखी होगी उसको सजा दी जाएगी। ये आजकल में, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान कल भी बात करे यूएनसीसी के जिम्मेदारान से, बोले जल्द से जल्द यह कानून लागू करो, जल्द से जल्द यह कानून लागू होना, और चाहे वो कौन से भी देश में रहो और कौन से भी पद पे रहो, कौन से भी ओहदे पे फाइज रहो, उसको सजा जरूर मिलेगी। कोई माफी एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई माफी कबूल नहीं होगी, ओनली सजा। उसके बाद गाते बढ़ना, मुशहतना दिल अन्नक अबदन, मुशहतना दिल अन्नक अबदन, महमैकून महमैकून महमैकून। ये चलते रहना अब खाली। अब कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। हमको चाहिए इंसाफ, हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए रोजगारी। हर चीज से तो हम मारे जा रहे, अब नहीं हट सकते पीछे। और रही मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी कुछ लोगों को जो परेशानी हुई है तुर्की एयरपोर्ट पे ऑफर लेटर लेने के कर लेके जो आए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है निगेटिव, किसी की सेम डे ख़त्म हो रही, किसी की एक दिन पहले ख़त्म हो गई। ये चीज़ नहीं होगी। अब उनको खैर निकाला तो गया है, बाहर निकले हैं, लेकिन उनको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। आप लोगों को शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप लोग निकलने से पहले, अभी ऑफर लेटर का मसला निकालिए ये डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं। ऑफर लेटर आपको मिल जाने के बाद, भला आप लोग पहले करा लिए थे होंगे, आपके पास रिपोर्ट होंगी, वो रिपोर्ट को छोड़ो, आप लोग नई रिपोर्ट निकालो जिसमें कम से कम 4 दिन 3 दिन बाकी रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो ज़रा अल्लाह के वास्ते ज़रा मेरे भाइयों, चैनल को धमाके को सब्सक्राइब करो, गल्फ अपडेट को सब्सक्राइब करो, 4 तक भेजो इस मैसेज को, ताकि वहाँ जाके परेशान ना हो। अब उन लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो खाली करके रखे हैं वहाँ पे रख दिया गया है, खाना पीना सब मिलता, लेकिन जाके आप जाते कहीं के लिए, काम करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्वारंटाइन होने के लिए जा रहे हैं क्या आप? इसलिए गए तो गए, आप लोग को हर चीज़ फ्री मिल रही, वीज़ा फ्री, हर चीज़ फ्री है, मेडिकल फ्री। खाली एक क्वारंटाइन के कोरोना की रिपोर्ट निकालने के लिए आप लोग तालमुली मत करो, अरे हम पहले ही खर्चा कर दिए ना 200 रुपये, अब फिर कहीं क्यों करेंगे बोले तो जाके वहाँ परेशान होते फिर 15 दिन के लिए। इसलिए जिसको ऑफर लेटर मिल चुका है वो जाके दोबारा अपना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग प्लेन में बैठिए, उससे पहले मत बैठिए, नहीं तो फिर वैसे ही परेशान हो जाते, फिर नई सौ बीमारियां आयद हो जाते, जाके पूरे एक जगह जमा हो गए तो, समझे ना? तो इसलिए फौरन निकाल। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, हर हाल में पढ़ो। देखो तुम्हारा भाई हाथ दर्द रखे, कमर दर्द रखे भी इशारों से बराबर पढ़ना, क्योंकि अल्लाह कबूल फरमाते। आपको जो हाल में आराम है वो हाल में पढ़िए। ऐसा मत सोचिए मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। ये नादानी मत करो, नमाजों की पाबंदी करो। जो हाल में तुमको आराम दिख रहा वो हाल में पढ़ो। अगर जो तुम पानी में हाथ नहीं डाल सकते, जैसा मिसाल के तौर पे मेरे को ये लगे हुआ है तो मैं वजू नहीं कर सकता, लेकिन ये हाथ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये पावा तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, उतना कर लो आप, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी, बराबर अजर मिलेगा आपको। चलो मेरे दोस्तों, दबाइए, सब्सक्राइब करो। सलाम अलैकुम।